जन की बात हमारे साथ। नमस्कार, मैं आज हूँ झारखंड के गिरिडीह जिले में, और गिरिडीह जिले में ये दफ्तर है जिला समाज कल्याण पदाधिकारी महोदया का। और आप देखते हैं यहाँ पे नेम प्लेट भी मैडम का लगा हुआ है, अलका हेम्ब्रम जी हैं। और चूंकि समाज कल्याण एक ऐसा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके समाज के लिए, तो इसमें ऐसे संवेदनशील पदाधिकारियों का पदस्थापना आवश्यक होता है सरकार के द्वारा, जो चीजों को महसूस करे, चीजों को सिर्फ जाने नहीं। और ऐसे में ही अलका जी हैं, गिरिडीह जिले में जो समाज कल्याण का पदभार यहाँ पे जिनको मिला है, और चीजों को महसूस करती है नजदीक से और जानती है। आज इन्हीं से हम बात करेंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है झारखंड में, आप सभी जानते हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है इस संबंध में भी। और दूसरी बहुत सारी बच्चियों के मामले में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, इस संबंध में भी हम मैडम से जानेंगे कि बच्चियों को लेकर के खास करके क्या योजनाएं हमारे सूबे में है और उसको आप कितना इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और कितनी संतुष्टि मिलती है आपको। मैडम, आपका स्वागत है जन की बात में। कैसी हैं आप? थैंक यू। मैडम, अभी सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार कह के कुछ कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मैडम आपके विभाग का क्या वहाँ पे रोल है, क्या चीजें आप दे रही हैं? अभी हमारा एक संकल्प जो जारी हुआ 5 तारीख को, 5 सितंबर को, पहले एक मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलती थी, अभी उसका नाम को बदल करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बनाया गया नाम से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह रोकना, बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा का अंत और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत इच्छा स्वच्छता हेतु सहायता, किशोरियों को अपने जीवन में एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए ये संकल्प निकाला गया। इसके तहत हमारे जो लाभार्थियों का जो कैटेगरी है, इसमें कक्षा 8 से नामांकित बालिका को 2500 रुपया, कक्षा 9 में नामांकित उसको 2500 रुपया, कक्षा 10 में नामांकित बालिका को 5000 रुपया, 11 में और 12 में नामांकित, ये लोग नामांकित होनी चाहिए, इनको 5000 रुपया मिलेगा। और 18 से 19 वर्ष की आयु की जो बालिका है, इनको 20,000 मिलेगा। तो 20,000 मिलने के लिए क्या, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका वोटर आईडी होना चाहिए। वोटर आईडी जिसका नहीं बना उसको हम लोग लाभ अभी नहीं दे पाएंगे। बाकी जितने लाभार्थी वर्ग है, इसमें महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, तो इसमें माताओं का रोल बहुत मुख्य रूप से है। वोटर आईडी से मतलब है मैडम कि वो 18 प्लस होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। अच्छा। तो 18 वर्ष में उसका वोटर आईडी बनना बहुत जरूरी है। और कई जगह देखा जा रहा है कि वोटर आईडी बना ही नहीं। तो कम से कम इस योजना को लागू करते हुए ये सरकार एक अच्छी पहल की है कि भाई इनका सबका वोटर आईडी बनना चाहिए। और इसमें क्या है ना कि माता की प्रथम 2 पुत्रियां होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, किसी माता के मतलब 4 बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो प्रथम जो 2 बेटियां हैं उनका होगा। अच्छा, किसी की एक ही बच्ची है तो हाँ, उसको मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। अच्छा। तो ये माता को बेस किया गया है। अच्छा। आवेदन में भी माता का हस्ताक्षर होना चाहिए। किसी का अगर प्रथम पुत्र है मैडम, सेकंड है, हाँ, तो वो बेटी जो है ना, वो प्रथम गिनी जाएगी। प्रथम गिनी जाएगी, राइट। तो इस तरह से ये योजना को बड़ा अच्छे से किया गया और सभी उन स्कूलों को टारगेट किया गया है जो सरकार के द्वारा अनुदानित है। अच्छा। या फिर ऐसे प्राइवेट स्कूल को नहीं किया गया है, बच्चे में नहीं। अच्छा, अगर निजी भी हर सरकार के द्वारा अनुदान मिल रहा है तो उसको लिया जा सकता है। और इसमें पेंशनधारी जो हैं या किसी सरकारी ये में कोई कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। अच्छा। तो एक इसमें माता पिता कोई भी आयकर दाता नहीं होने चाहिए। और इसमें घोषणा पत्र जो है ये माता के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। अच्छा, माता नहीं है तो पिता दे सकते हैं, लेकिन उसमें माता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना है। अच्छा। और जिनके माता पिता दोनों नहीं है, ऐसी स्थिति में वहाँ अगर उनके कोई अभिभावक हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन समाज कल्याण में हमारा जो CWC मतलब बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई के तहत जो चल रही है, वहां से भी हम लोग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम लोगों ने लिस्टिंग किया है चाइल्ड लाइन के द्वारा, और कई संस्था हैं जो लिस्टिंग की है, और वो हमको अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम लोग फिर इनको उसमें लाभ में जोड़ा जा सकता है। जैसे आज ही हमारे पास एक बेटी आई थी जिनके पिता नहीं थे, और वो एक तरह से स्कूल में भी पढ़ रही थी, और आज हम लोग उसको यहीं CWC में आई थी, तो तुरंत हम लोगों ने फॉर्म भरवा दिया। हाँ, तो
इस तरह से बच्चियों के सशक्तिकरण कहने से, किशोरियों के, क्योंकि भावी टाइम में तो ये माता बनेंगे, तो माता का हमको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेटी का पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो जिसमें जन्म प्रमाण पत्र मेंशन, जन्म तिथि मेंशन। अच्छा, चाहे वो स्कूल का प्रमाण पत्र हो, हाँ कोई भी ऐसा भी। सर्कुलर के अनुसार लिखा है कि जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन अच्छा। अभी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। हाँ। कि नहीं, आधार से नहीं है, आधार से नहीं, स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र मेंशन है। जी। आवेदन का लास्ट पन्ना में हम लोगों ने वहाँ के प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना, उसमें हम लोगों ने लिख दिया है कि जन्म इस तिथि को वो सत्यापित कर देंगे। हाँ करते, तो वो हम लोगों को मिल जा रहा है। इसके लिए हम लोग जनता दरबार और सारे स्कूल में कैंप लगा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकते हैं आवेदन हम लोग ले रहे हैं। एनजीओ वगैरह का भी वर्क है। हाँ, कल हमारे उपायुक्त महोदय ने भी इस बात को हमने रखा था कि सर एनजीओ जो बच्चों के ऊपर में काम कर रहे हैं उनको भी सामने आना चाहिए, और उसी को मतलब नजर रखते हुए आज डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और सारे एनजीओज आए गिरिडीह के, और उनको हम लोगों ने एक ये दिया है कि आपके तरफ से आवेदन आने चाहिए, लेकिन हाँ वो प्रॉपर चैनल में आने चाहिए। हाँ, हमारा सीडीपीओ कार्यालय है, बीडीओ कार्यालय प्रखंड में आना चाहिए, और उस हिसाब से हम लोग फिर उनको लाभ देंगे। तो ऐसी और कितनी योजनाएं अभी चल रही है मैडम आपके विभाग से? हमारे यहाँ अभी जैसे मुख्यतः बच्चों के लिए तो हम लोग एक स्पॉन्सरशिप भी है। अच्छा। ये बाल संरक्षण इकाई के द्वारा चलता है, इसमें अनाथ बच्चों को हम लोग लाभ देते हैं। अच्छा। और ऐसी माताओं को भी दे रहे हैं जो सही में बहुत लाचार हैं। जी जी। तो इसमें ऐसे पेरेंट्स को भी दे रहे हैं जो एड्स पीड़ित हैं, जी जी। उनके बच्चों को। जी जी। तो उनके बच्चों को हम लोग लाभ देने के लिए स्पॉन्सरशिप है, इसमें 2000 रुपया उनके पढ़ाई लिखाई के लिए हर महीना मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भी प्रोसेस में है। बहुत से यहाँ हमारे गिरिडीह में 162 बच्चों को हम लोग दे रहे हैं लाभ, और इसमें हम लोग अभी भी बहुत से सर्वे कर रहे हैं। और पिछले दिनों भी जो घटनाएं हुई है एक बच्ची के साथ खुशबू का, जिसका न्यूज चैनल में भी आ रहा है, उसके लिए अभी हम लोग कस्तूरबा विद्यालय के लिए हम लोग उसको प्रोसेस में लाए हैं, और भविष्य में हम लोग उसको कस्तूरबा विद्यालय में पढ़वाएंगे। इस तरह से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जी जी जी। और मैडम इसमें कोई टारगेट है अभी जो सावित्रीबाई फुले की योजना है जो है? नहीं, इसमें तो देखिए ये सर्कुलर के अनुसार ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट फिक्स किया गया है। मतलब ये सारे किशोरियों को सारे को मिलना है, जितने आ जाए जो हाँ जितने आ जाए और जितने आहारता पूर्ण करते हैं। हाँ, इस संकल्प के अनुसार जितने क्राइटेरिया पूर्ण करते हैं उनको हमको आच्छादित करना है। जी। तो मैडम कितने दिन से आप हैं इस विभाग में कार्यरत? हमारा 22 साल हो गया। तो मैडम आपका विभाग जो है वो बड़ा संवेदनशील विभाग है। हाँ, सबसे आपको ऐसे लोगों से ताल्लुक है जो समाज में वंचित है, चाहे वो किशोरी हो चाहे महिला हो। कितना संतुष्टि पाते हैं आप? अन्य दूसरे जगह पे आप काम करते हैं उससे ज्यादा कितना संतुष्टि है? हम इस विभाग में कहा जाए तो अब तक का जो मेरा एक अनुभव रहा है, क्योंकि विभाग तो बहुत सारे हैं और सभी विभाग का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यही एक विभाग है जो इंसान के ऊपर काम करता है। और इंसान की गुणवत्ता को अगर कायम रखना है तो ये विभाग का जितना भी उद्देश्य है, अगर हम इस उद्देश्य को अपने जीवन काल में मतलब सर्विस पीरियड में भी अगर पूर्ण करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत संतुष्टि वाली बात होगी। और अभी तक हमने जो काम किया है ये अभी तक बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यही विभाग है जो इंसानों को नापता है। आंगनबाड़ी है और बच्चों का हाइट लेना, बच्चों का वजन लेना, उसका विकास। आप डेली देखते होंगे रोड बन रहा है, घर बन रहा है, लेकिन इंसान का विकास कौन सा विभाग करता है? समाज कल्याण का बेस यही है। और इसमें मुझे करने में बहुत संतुष्टि होती है, क्योंकि आज हम लोग उन बच्चों का भी स्वागत करते हैं जो गर्भ में है। हम नहीं जानते कि कौन आ रहा है, लेकिन वेलकम हम वहां से करते हैं। तो ये हमारा विभाग जो है जिंदा विभाग है, एकदम जिंदा विभाग। ह्यूमैनिटी और सोशल बिल्डिंग का काम करते हैं। हाँ, ये जिंदा विभाग है। इसलिए इस विभाग को भले लोगों ने शायद बहुत अपने नजर में विशेष नहीं भी कहा हो, लेकिन मैं आधी आबादी जिसको आप कहते हैं, उस विभाग को लीड करने वाला समाज कल्याण है। बिल्कुल। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं इस विभाग में हूँ और मेरी जितनी कोशिश है मैं वो हर तक पहुंचना चाहती हूँ। ये बड़ी बात है कि आप जिस विभाग में हैं उस पे आप गर्व है आपको। मुझे ये बहुत बड़ी बात। बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा मैडम आंगनबाड़ियों का एक नेट सा है
हमारे हाँ, सूबे में, जी जी और वहाँ से बहुत सारी चीजें संचालित की जाती हैं। जी। बहुत सारे आंगनबाड़ियों केंद्रों से ये शिकायत मिलती है, मैडम बंद रहता है या नहीं जाती सेविका। तो ऐसे में आप कितना पर्यवेक्षण करती है मैडम, कितना उसको देख पाती हैं? हाँ, हमारे पास आंगनबाड़ी यहाँ पर जो गिरिडीह में है 2431 मतलब 2431 है, और सभी जगह आंगनबाड़ी संचालित है। और ऐसी बहुत शिकायतें आती हैं कि आंगनबाड़ी नहीं खुल रहा है टाइम से। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी के ऊपर में सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी। उसे टाइम में भी लगा, ये तो एक पीरियड टाइम में होता है, लेकिन बाकी टाइम में आंगनबाड़ियों से बहुत उम्मीदें रहती हैं कि भाई आप आंगनबाड़ी भी खोलो, आप ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो। तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। जी जी। और अगर 100 में आप कहेंगे कि सभी आंगनबाड़ी ऐसी हैं तो मैं नहीं मानती। जी जी। उसमें कम से कम 10-5 जो है। तो शिकायतें आती हैं, हम लोग एक्शन भी लेते जी हैं। जी। कई आंगनबाड़ी सेविकाओं को हमने चयन मुक्त भी किया जी जी। क्योंकि शिकायतें हैं कि बंद है तो हटा दिया है। जी। तो एक अच्छे पदाधिकारी की जो पहचान होती है कि हम जो हमारा विभाग है, जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको भी निर्वहन करते हैं, और हम अपने कलीग्स के जिससे हम काम लेते हैं, हम उसकी समस्या को भी समझते हैं। जैसे कि मैडम बता रही थी कि आंगनबाड़ी सेविका को बहुत सारे दूसरे कामों में भी सरकार या प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार उलझना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बहुत सारे सर्वे करने पड़ते हैं, और साथ साथ में आने जी हम सेविकाओं से संबंधित मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, जहाँ तक हमारा समाज कहता है कि हम लोग महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को इतना परसेंटेज सब जगह मिल रहा है, सीट मिल रहे हैं, महिलाओं के साथ राह चलते कितनी समस्याएं आती हैं इसको एक महिला ही समझ सकती है। अगर एक सेविका मेरी बैंक जाती है तो उसे आप कोई महत्व नहीं देते हैं वहां, अगर वो पूछती भी है किसी काउंटर में तो महत्व नहीं देती, जबकि वो 1000 पॉपुलेशन को संभाल रही है। प्रखंड जाती है तो उसके साथ आप वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, उसके लिए शौचालय तक नहीं रहता है। तो एक महिला कहीं भी जा रही है, एक सेविका कहीं भी जा रही है, हम कहीं जा रहे हैं, तो एटलीस्ट शौचालय की व्यवस्था भी ढंग की नहीं होती है, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। ये सारी कठिनाई महिलाओं के साथ है। जी जी। तो आप दोनों तरफ से देखिए कि वो काम भी कर रही है अपनी। हम लोग कई बार निकलते हैं तो बिना पानी पिए निकलते हैं, हर महिला की यही है, ठीक है, अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए महिला जितना आज सेविका काम कर रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी भीड़ जिसको मैं गुलाबी गैंग कहती हूँ, गुलाबी साड़ी पहनती है ना, गुलाबी गैंग कहती हूँ। और यही कारण रहा है कि हमारा देश पोलियो मुक्त हुआ। भारत मेरी सेविका काम की है और घर घर जाके की। इसी तरह से हम लोग कुपोषण पे काम कर रहे हैं, कुपोषण मुक्त भी होगा। इतनी बड़ी ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में सशक्त कर रही है, तो हमारी महिलाएं आगे। थैंक यू। तो ये थी हमारे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह, और जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख रही थी कि जहाँ जिम्मेवारियां भी हैं और वहाँ परेशानियां भी है, और हम दोनों को टॉलरेट करके चलते हैं। और जो हमारा मोटो होता है एक इंसान के नाते, एक पदाधिकारी के नाते, हम उसको फुलफिल करते हैं। थैंक यू। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं, जन की बात हमारे साथ है। A street interview with Vijay Chaurasia.